अपनी बहन को विदा किया है और विदा करते समय ऐसा कोई भैया, ऐसा कोई पिता नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना आए। आज पत्थर दिल कंस भी रोया है, कंस भी रोया भैया। वो समय हुआ करता था जब बहन बेटियों की विदाई होती थी तो खूब रोती थी, लेकिन अब रोना धोना सब सीमित हो गया। अब कोई नहीं रोवे, और कहूँ देहात में तो रोवे हमारी देहात में, और सिटी में घुस जाओ ना तो फिर मामला खत्म, कोई रोना धोना बंद। रोती है, कितनी रोती है पहले बताई, फिर बता रहा हूँ। वहीं तक सीमित है, देख पाओ तो देख लियो, तो ही रोती है। एक आंख में चकते हैं और एक नाक ऊपर गुजाते हैं। रोई और भैया ने गोदी में उठाई, बैठा नहीं, थोड़ी देर में हाय हाय माय माय टाटा है। लेकिन दादा सुनो, हमारी एक बुआ की शादी भई गांव में, और जब बुआ की शादी भई तो बुआ को हमारे एक चाचा ने उठा के गोदी में रखो, छोटे ही रहेगा तो बड़े देखो। तो बुआ एक कदम लेकर आ के रोई, बहुत जोड़ के चिल्लाए, ओ भैया भैया ओ भैया भैया, ओ भैया चप्पल गिर गई, ओ भैया 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 चप्पल गिर गई। काबिल ससुराल जा रही तो दुख के लिए रो रही, और काय को रोवे दुख के लिए, क्योंकि अब रोने धोने की बात ही खत्म है गई। क्यों खत्म है गई? अब रोना धोना क्यों खत्म हो गया? पहली बात तो जो कि जा देना से पहली भेंट है वे जावे घरे, पहली भेंट करके लड़का को नियुक्त करके घरे नहीं आ पाए, चौराहे पे रह जाए रास्ता में, और तब तक घरे मोबाइल नंबर आ जाए तो हाय हाय बाय बाय शुरू। तो फिर काय को रोवे? मतलब जय मालूम ना पतो और कुछ ना आवे को, लेकिन मोबाइल नंबर को पतो ना कम में है कि कैसे है कि पहुंच जाए, जय समय पतो ना कहां से कहां होता है। और काय को रोवे? पहले 20 बार देख लेते हैं, फिर काय को लाज करें, काय को पर्दा करें, और ना करें काय करें। सही बात है, ये व्यवस्था गर्भ होनी चाहिए। कंस ने अपनी बहन को जब विदा किया है, और कही है महाराज कंस ने कि जा मेरी बहन दूर है सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी तेरो, सुखी रहे परिवारी। सास ससुर की सेवा करियो, यही भैया की दुआ हमारी। मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी तेरो, सुखी रहे परिवार। सास ससुर की सेवा करियो, यही सभी की बड़ी दुखी होकर के महाराज ने नई
रथ में बैठा विदाई राजा ने कीनी। और रोबत रोबत चले रे रथ में बहना कहली। आज महाराज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहे हैं। विदा करते समय बहन के रोने के साथ साथ कंस भी रोए। कंस रो रहा है, तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कंस को सूचित किया, ओरे राजा कंस, जिस बहन के आनंद में तू इतना फूल रहा है, यही फूल तुझे धूल में मिला देगा और इस देवकी के गर्भ से होने वाली 8वीं संतान तेरा काल होगी। और सोई राजा कंस ने रथ को छोड़ दिया और भाग करके देवकी के केस पकड़े और जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटक दिया, मारने के लिए दौड़ा। वैसे ही वसुदेव ने कही, महाराज देवकी से भय है या देवकी की संतान से भय है? कंस कहने लगा, देवकी की संतान से भय है तो मैं पूर्वक कह रहा हूं, जो संतान देवकी के गर्भ से पैदा होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। भोजराज कंस मान गए और देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। जो बहन पहले ही दिन विदाई के तौर पर जाना चाहती है, आज वो बहन ससुराल में जाकर के जेल में गई और ससुराल में ना जाकर जेल में गई है, जेल में रो रही है। धीरे 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 समय बीता। भगवत प्रेमियों, देवकी मैया के घर में पहली संतान ने जन्म लिया। जब पहला बालक घर में पैदा हुआ, मैया ने अपने बेटा को स्तनपान कराया। दूध पिलाने के बाद में वसुदेव ने अपने मैया से वो बेटा गोद में लिया और जाकर के भोजराज कंस को दिया है। कंस ने कहा, ये बेटा मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां बालक है। वापस कर दिया और वापस कर दिया। वैसे ही देवर्षि नारद को देवताओं ने भेज दिया। नारद ने जाके कही, महाराज कैसे आनंदमयी खुशी हो, बेरी को छोड़ करके आनंद मना रहे हो, तुम्हें पता नहीं है पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। उल्टी गिनती शुरू करें, क्योंकि कंस को बहकाने में नारद बहुत आगे थे। नारद उसे कहते हैं जिनकी कभी कोई बात रद्द ना हो, यानी एक तरीका से चुगली। कन्हैया का बनाओ जागो, बनो तैयार है तो ठीक है, फिर कहा है। हाँ भैया, भोजराज कंस ने देवर्षि नारद की बातों को समझ लिया और पैर पटकते हुए आगे बढ़े। देवकी मैया अपने बेटा को दुग्ध पान करा रही है। जाते ही जाते भोजराज कंस ने मैया की गोदी से बालक को खींच लिया, घुमा करके जमीन पे पटक दिया। वो मांस का लोथड़ा फट गया। आज मैया के आंखों के सामने बेटा को मार दिया। एक नहीं 6 बेटाओं को मार दिया। और मैया देवकी रोती जेल में, करी करी समय अपने को याद। देवकी रोती जेल में, करे करे समय अपने को याद।
रो रही है, कह रही है भैया देवकी रोती जेल करी करे समय अपने कोया। देवकी रोती जेल में कर करे समय अपने कोया। भूख मेरे उठती पेट में करी करी समय अपने कोया। देवकी रोती जेल में कर करे समय अपने कोया। देवकी जेल में रो रही है, समय को याद कर कर के रो रही है। उधर देवकी मैया के घर 6 बेटाओं को मार दिया गया। 7वां गर्भ जब गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया से उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। पूरी जेल में संदेश फैल गया, खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। कंस ने मन में सोच ली सही हुआ, बिना मारे ही मर गया। थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। हाँ हाँ, प्रसाद लेके जाइए बस। 5 मिनट। 7वां गर्भ रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म लेता है और इधर 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ पूरी तैयारी है, राजा पहरेदारी पर है, जगह जगह चौकियां सजाई जाने लगी, पहरेदार बढ़ाए जाने लगे, सेनाएं तरीका तरीका के एक एक की जगह 8-8 ताले लगाए जाने लगे। सबसे खुले शब्दों में कह दिया अगर किसी की तरफ से धोखा हुआ तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तब्बा ललिते मिलो वो आगो देख रहे तो पूछे को का पढ़ो तेरे ठीक करो बेटा, थोड़ी देर तो बुखार ना आगो तो समझ ली फिर थोड़ी देर रुक जा, ध्यान भूल गो तू।